एक छोटा बच्चा पतंजलि गुरुकुलम का रामाशीष एक संक्षिप्त भाषण देने का इच्छुक है। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएं और एक अपना जो भाषण है उसे संक्षिप्त रूप में सबके सामने प्रस्तुत करें। श्री रामाशीष जी। मेरी नजरों को ऐसी खुदाई दे, मेरी नजरों को ऐसी खुदाई दे, जिधर भी देखूं मेरा वतन दिखाई दे। हवा की हो कुछ ऐसी मेहरबानियां, हवा की हो कुछ ऐसी मेहरबानियां, बोलूं जो जय हिंद तो सारी दुनिया में सुनाई दे, बोलूं जो जय हिंद तो सारी दुनिया में सुनाई दे। परम पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी, परम पूज्य गुरु जी, मेरे आचार्यगण एवं मेरे सहपाठियों, मैं रामाशीष गणतंत्र दिवस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज 26 जनवरी 2020 में हम अपना 71वां गणतंत्र दिवस बना रहे हैं। हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। भारत जो आदि अनादिकाल से विश्व गुरु था वह फिर से विश्व गुरु बनेगा, परंतु इस आज़ादी का, इस गणतंत्र दिवस का, इस उन्नत राष्ट्र का एवं विश्व गुरु मेरे भारत का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस महान संविधान ने देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है, मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। जैसा कि सर्वविदित है, जो आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, आजादी से जी रहे हैं, इसके पीछे बलिदानों की अनेक कहानियां हैं। उनका क्या जिक्र करूं, जिनको हम कभी भुला ही नहीं पाए, जिनके कारण आज मैं यहाँ आजाद भारत में खड़ा होकर अपने स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति दे रहा हूँ, अपने राष्ट्र को अपना राष्ट्र कह रहा हूँ। विचार कीजिए, गुलामी के भारत में देशभक्त मर मिटते थे, फांसी चढ़ जाते थे, परंतु आज देश मर मिटने को, फांसी चढ़ने को नहीं कहता। यह वो भारत है जिसका निर्माण शहीदों की चिताओं पर हुआ है। मेरे विचार से आज कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत से करे ना, वही सच्चा देशभक्त है। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर यह आजादी पहुंची थी किनारों पर, जिसमें बहकर यह आजादी पहुंची थी किनारों पर। उन देशभक्तों के खून की वह धारा याद कर ले, उन देशभक्तों के खून की वह धारा याद कर ले। मैं नहीं मानता व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो फुटपाथ पर रहने वाला वह बच्चा नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं साहेब, यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख है। मैं सोचता हूँ हमारे भारत में कोई भूखा न सोए, कोई भूख के कारण देशभक्ति के तिरंगे ना बेचे। राष्ट्र प्रेम इतना प्रबल हो जाए कि युवा पीढ़ी की रग रग में खून की जगह देशभक्ति बहे। परंतु प्रश्न यह उठता है, ऐसी देशभक्ति, देश प्रेम ऐसे युग में पैदा कैसे हो? उसके लिए हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थर से लगती है, पत्थर से। न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए तो केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए तो केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। पर क्या आपको पता है वह कौन सी कड़ी है, वह कौन सी नींव है जिससे हम अच्छे इंसान बन पाएंगे? वह कड़ी है शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा। परंतु लाड़ में काले की शिक्षा पद्धति से हमारा चरित्र निर्माण नहीं होगा, बल्कि ऋषियों द्वारा रचित
धर्म ग्रंथ एवं गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से हमारा चरित्र निर्माण होगा। चरित्र निर्माण से ही मानव निर्माण होगा और मानव निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, शोले भी शर्द होंगे, शोले भी शर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा। दुनिया सलामी देगी, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, कदमों में आसमान होगा। वो दिन दूर नहीं मेरे देशवासियों, वो दिन दूर नहीं मेरे देशवासियों, जब फिर से विश्वगुरु हमारा हिंदुस्तान होगा, जो फिर से विश्वगुरु हमारा हिंदुस्तान होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।